हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 हमें बताता है दोस्तों कि अगर हमने किसी तरीके का कानून बनाया है आर्टिकल 2 और 3, कोई हमने लॉ बनाया है 2 और 3 में जैसे, और उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है जो अमेंडमेंट ऑफ जो पहले शेड्यूल में जो लिस्ट ऑफ इंडिया है, लिस्ट ऑफ स्टेट है उसके अंदर, और फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो भी देता है वह कंटेन करता है, और वह में ऑल्सो कंटेन कर सकते हैं ऐसे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, लेगिस्लेचर और लेगिस्लेचर ऑफ स्टेट और स्टेट इफेक्टेड बाय सच लॉ। पार्लियामेंट चाहे तो बना सकता है। इसमें बताया गया है दोस्तों, ये एक है ना, इसके लिए ये अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हमें स्टेट में कोई नया स्टेट बनाना हो, जैसे आर्टिकल नंबर, अगर हमें कोई नया स्टेट बनाना हो या पुराने स्टेट में कोई चेंजेस करके या उसकी बाउंड्रीज़ में या कुछ भी करके, जो आर्टिकल नंबर 3 में था, तो आर्टिकल में 4 में बताया गया है कि वह कोई भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, और यह इसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत है। कोई स्पेशल 368 की तरह ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल भी वह कर सकता है। जैसे सप्लीमेंटल की राज्यों की सीटें भी बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है, और इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी ऐड कर सकता है। ये था दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 जो हमने पढ़ा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 हमने पढ़ लिया अच्छे से। मैं इसे यहाँ से रीड करा देता हूँ। एनी लॉ रेफर्ड, कोई भी ऐसा लॉ जो रेफ़र किया गया आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, ऐसे प्रोविज़न कंटेन कर सकता है अमेंडमेंट ऑफ पहले शेड्यूल के लिए और फोर्थ शेड्यूल के लिए, जो भी ज़रूरी है, जो भी नेसेसरी है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ लॉ। तो जो उसको इफ़ेक्ट देने के लिए ज़रूरी है लॉ को, और वह ऐसे प्रोविज़न्स भी बना सकता है जो सप्लीमेंटल हैं, जो उसको सपोर्ट करें, इंसिडेंटल हों दोस्तों, और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविज़न्स भी बना सकता है। जैसे कि मैंने बताया, उसमें राज्यों की सीटें बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, और एरिया वगैरह सब इसमें डिफ़ाइन है कि वो क्या क्या कर सकता है। आर्टिकल नंबर 4 में ये सब पावर दी गई है, समय पार्लियामेंट को ये सब पावर है दोस्तों। यहाँ पे पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पार्लियामेंट कर सकता है दोस्तों। ये विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों। आर्टिकल नंबर 4 ये था मेरी तरफ से।